हम जैसे ही ऑर्डिनरी लोग एक एक ही निकल के कोई ना कोई अचीव कर रहा है, तो कोई भी ये एग्ज़ाम अचीव कर मतलब आई थिंक इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। कोई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ह्यूमंस नहीं होते हैं। 2013 में मैं पहली बार इंडियन टीम में सेलेक्ट हुई थी, जूनियर टीम में। तो 2013 से 2020 तक फिर मैं इंडियन टीम के लिए खेली। मेरा भी सपना इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना और वहाँ मेडल जीतना था। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ये ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं जो मैं खेलने का सपना रखती थी। मेरी 2021 अगस्त में ये इंजरी हुई थी। उसके कुछ महीने बाद ये हो गया था कि अच्छा अब सर्जरी करानी पड़ेगी। मिनिमम 1.5 साल का उसमें प्रोसेस लगता कि सर्जरी फिर रिहैब का। तो उस समय मैंने सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहती हूँ। एक दरवाज़ा बंद होता है तो कहीं और बाकी और दरवाजे खुलते हैं, तो उसके लिए अपने आप को ओपन रखना चाहिए। एथलीट्स इमेजिन भी नहीं करते कि हम इस साइड जाएंगे, इसको एक ऑप्शन की तरह कभी कंसिडर भी नहीं करते हैं मोस्टली। कई आपको ऐसे लोग सुन रहे होंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहें कि कैसे तैयारी करें, कैसे मतलब इसको क्रैक किया जा सकता है? एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक लॉन्ग टर्म आपका प्लान होना चाहिए कि अच्छा मैं अगर 1 साल का अपने एग्ज़ाम से पहले का टाइम ले रहा हूँ, मैं 1 साल में कैसे करूँगा। उसके बाद मीडियम टर्म एंड देन शॉर्ट टर्म, बिल्कुल इमीडिएट डेली एंड वीकली टारगेट्स, एंड इस प्लान पे फिर स्टिक करना बहुत ज़रूरी है। यूपीएससी का रिजल्ट जब से आया है तब से तमाम टॉपर्स की कहानियों की चर्चा हो रही है। कोई बेहद गरीब परिवार से आया है तो किसी टॉपर की परीक्षा वाले दिन मां गुजर गई। सोशल मीडिया पर यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद एक भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी की खूब चर्चा हो रही है। आप सोच रहे होंगे यूपीएससी का बैडमिंटन से क्या लेना देना। आपको बता दें कि भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी कुहू गर्ग ने यूपीएससी क्रैक किया है और इस वक्त वो हमारे साथ स्टूडियो में है। स्वागत है आपका कुहू। थैंक यू। कैसे रहा आपका सफर बैडमिंटन से यूपीएससी तक का, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। बचपन से ही आई थिंक मेरे घर पे ऐसा माहौल था जहाँ पे दोनों स्पोर्ट्स और एजुकेशन के ऊपर, दोनों के ऊपर ही बहुत ही एम्फेसिस था। दोनों का आई थिंक मेरे पेरेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल समझते थे। तो उसी तरह से मैं खेलती थी, अलग अलग स्पोर्ट्स खेलती थी, बैडमिंटन भी उनमें से एक था और उस पर परफॉर्मेंस आने लग गई तो उसमें मैंने थोड़ा और कंटिन्यू करा। बट ये पूरे समय 2013 में मैं पहली बार इंडियन टीम में सेलेक्ट हुई थी, 2000 जूनियर टीम में। तो 2013 से 2020 तक फिर मैं इंडियन टीम के लिए खेली। उसमें मैं काफ़ी अलग अलग टूर्नामेंट्स गई हूँ उस दौरान में, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, साउथ एशियन गेम्स वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आई थिंक 2020 में जब ये लॉकडाउन हुआ, तो एक तो लॉकडाउन में ब्रेक हुआ, उसमें उस समय मैं घर आई थी। 7 साल मैं हैदराबाद में थी नेशनल कैंप में। वहाँ के बाद मैं 2020 जब लॉकडाउन हुआ घर आई एंड वापस से एक आई थिंक ये मैंने यूपीएससी और पूरा सिविल सर्विसेज एंड किस तरह से सिविल सर्विसेज सोसाइटी के लिए इतना काम करते हैं सिविल सर्वेंट्स एंड कितना नेशन बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, आई थिंक उससे एक बहुत वापस मैंने टच करा उसको अपने फादर को जब इतना क्लोजली ऑब्जर्व करा, उनके बाकी कोलीग्स को भी ऑब्जर्व करा। तो आई थिंक उस समय मेरा बहुत, पहले से तो हमेशा बचपन से मोटिवेशन मिली ही थी उनको देखते हुए, उस समय और भी मोटिवेशन मिली मुझे। आपने एक जगह कहा है कि यूपीएससी क्रैक करने के लिए हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क जरूरी है। हाँ जी। तो ये कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? हाँ, मुझे लगता है कि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें बहुत ज़्यादा सिलेबस बहुत एंडलेस है, तो उसके लिए हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। मगर अगर आपके पास सही गाइडेंस नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं थोड़ा भटक सकते हैं, आप उस इतने बड़े सी में लॉस्ट हो सकते हैं। तो इसलिए स्मार्ट वर्क ज़रूरी है कि आप अपने टाइम का अच्छे से यूटिलाइज करें, सही राह पे चलें एंड करेक्ट जगह चलेंगे तो फिर बेटर रिजल्ट्स आ सकते हैं। तमाम जो लाखों छात्र हैं जो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, बड़ी लंबी कई कई घंटे पढ़ाई करते हैं। आप को मैंने कहीं सुना कि आपने कहा कि टारगेट स्मॉल रखकर 6 घंटे 8 घंटे से भी चल सकता है। तो क्या उनको बताना चाहेंगे जो लोग इसमें डिप्रेशन में चले जाते हैं या सोचते हैं कि हो ही नहीं सकता है, क्या बताना चाहेंगे? आई थिंक ऐसा नहीं है, मतलब हम जैसे ही ऑर्डिनरी लोग एक एक ही निकल के कोई ना कोई अचीव कर रहा है, तो कोई भी ये एग्ज़ाम अचीव कर मतलब आई थिंक इसमें सक्सेसफुल हो सकता है। कोई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सुपर ह्यूमंस नहीं होते हैं जो करते हैं, मगर ये ज़रूर है उनमें कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो डेवलप करनी पड़ती हैं, जैसे कि कंसिस्टेंसी, परसिवेरेंस, हार्ड वर्क। क्योंकि ये एक ऐसी लंबी जर्नी होती है, थोड़ी लोनली जर्नी होती है, अप्स एंड डाउन जिसमें बहुत आते हैं। कभी प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आए, कभी मेंस का नहीं, तो उन समय पे अपने आप को बहुत स्ट्रांग रखना होता है और अपनी मेहनत जारी रखनी होती है। आप इंटरव्यू में जब पहुंचे, और जाहिर सी बात है क्योंकि आप एक बैडमिंटन खिलाड़ी रही, तो आपसे क्या इससे जुड़ा कोई सवाल पूछा गया और क्या क्या आपका एक्सपीरियंस था इंटरव्यू का?
तो इंटरव्यू के समय जो बोर्ड होता है उनके पास हमारा डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है एंड उसमें हमारा पूरा बैकग्राउंड होता है, तो उसमें सारी मेरी डिटेल्स भी थी। तो काफ़ी सारा इंटरव्यू कैंडिडेट्स का नॉर्मली उनके इस फॉर्म से डिराइव होता है, तो मेरा भी काफ़ी कुछ बैडमिंटन एंड स्पोर्ट्स इन जनरल उस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए थे। और क्रिकेट से जुड़ा कुछ? हाँ, मतलब एक ऐसा एक कंपैरिजन सा एक था कि क्या मुझे ऐसा मतलब समथिंग कि क्या क्रिकेट की वजह से बाकी स्पोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो इससे रिलेटेड पूछा था। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था वो। काफ़ी लोग जब इंटरव्यू तक पहुंचते हैं तो काफ़ी प्रेशर में रहते हैं, तो आपने तब इंटरव्यू ऐसे ही किया जैसे आप हमारे सामने बात कर रहे हैं, या थोड़ा प्रेशर में थे? आई थिंक थोड़ा प्रेशर तो होता ही है, क्योंकि एक बहुत बड़ी सिचुएशन, एक बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन होती है। इतने लंबे समय की मेहनत होती है और ये एक फाइनल स्टेज होती है जो कि आपका आगे का काफ़ी कुछ डिसाइड करेगी, और सामने आपके इतने एक्सपीरियंस्ड और इतने सीनियर सारे ब्यूरोक्रेट्स, एक्स ब्यूरोक्रेट्स सब एंड एकेडमिशियंस बैठे होते हैं, तो स्ट्रेस थोड़ा होता ही है। एंड आई थिंक थोड़ा स्ट्रेस ऑप्टिमल परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी भी है, तो उतना स्ट्रेस आई थिंक हैंडल करना आना चाहिए। आपके पिता भी आईपीएस रहे, उत्तराखंड के टॉप कॉप हाँ जी। रहे वो, तो किस तरीके से उन्होंने आपको प्रेरित किया यूपीएससी क्रैक करने के लिए? आई थिंक बचपन से ही लाइक हम पापा को देखते आए हैं कि कितना उनका बहुत अच्छा करियर रहा है वहाँ पे, वो बहुत लोगों की मदद कर पाए हैं उनका। तो उनको देख के हमेशा बहुत प्रेरणा मिली है, तो इस तरफ पहले से इसलिए काफ़ी इंटरेस्ट था सिविल सर्विसेज में। तो जब मेरा ये बैडमिंटन से एक ब्रेक हुआ था, एक फोर्स्ड ब्रेक हुआ था, हमने सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को मैं यूज़ करूं, और मैं भी जहां मेरा इतना ज़्यादा नेशन की सर्विस करने का मन था कि उसके लिए मुझे लगता था सिविल सर्विसेज एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे सकता है, तो मुझे लगा कि ये टाइम यूज़ करके उसकी तरफ जाते हैं। आपके पिता डीजीपी भी रह चुके हैं उत्तराखंड के, और सोशल मीडिया पे काफ़ी युवाओं को मोटिवेट करते हैं, तो आपको किस तरीके से उन्होंने मोटिवेट किया? अब तो उनका सक्सेस रेट कहते हैं ना काफ़ी हाई हो गया, घर में ही जब उनका मतलब जिसको उन्होंने मोटिवेट किया वो आईपीएस बनने जा रही है, तो किस तरीके से, क्या क्या उन्होंने कहा, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए? तो मेरी ओवरऑल जर्नी में पापा बहुत इंस्ट्रूमेंटल थे, क्योंकि आई थिंक स्टार्टिंग डे वन से पूरी एक प्लानिंग की, अच्छा ऐसे मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, इवन क्वेश्चन आंसर्स के डिस्कशंस, फिर कुछ सब्जेक्ट्स जैसे कि इंटरनल सिक्योरिटी और एथिक्स जिस पे उन्होंने बुक्स भी लिखी हैं, उनमें तो उनकी काफ़ी इन डेप्थ नॉलेज है, तो वो तो उन्हीं के साथ डिस्कस कर करके फिर इंटरव्यू के समय, तो इन सब टाइम पे आई थिंक पापा ने जो इनका इतना 35 साल का इतना वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है एज अ जी। सिविल सर्वेंट, वो उन्होंने मुझे बहुत मतलब शेयर करके मेरे साथ मुझे बहुत इनरिच करा था। मेरे लिए बहुत ही वैल्यूएबल था वो सब। कुहू को अगर चोट ना लगती तो हो सकता है वो इंटरनेशनल लेवल पर आज भारत की बहुत बड़ी खिलाड़ी होती। क्या दिल में कोई मलाल है, या यूपीएससी क्रैक करने के बाद वो मलाल नहीं है, फ्यूचर में कभी फिर वापस वो रैकेट आप पकड़ोगे? आई थिंक जैसे मोस्ट एथलीट्स का होता है, मेरा भी सपना इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना और वहाँ मेडल जीतना था। कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, ये ऐसे बड़े इवेंट्स होते हैं जो मैं खेलने का सपना रखती थी, बट सर्कमस्टांसेस कुछ इस तरह के थे कि एक फोर्स्ड ब्रेक मेरा वहाँ पे हुआ, एक मेजर इंजरी हुई, सर्जरी की ज़रूरत थी। तो आई थिंक इनिशियली वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग था, क्योंकि मेरी 10-12 साल की मेहनत थी, एक इतने लंबे समय से मैं वो सपना देख रही थी। तो वो थोड़ा डिस्ट्रेसिंग था, बट आई थिंक एक स्पोर्ट्स ने ये सिखाया है कि अच्छा, हार जीत तो चलती रहती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, तो इन सब को भी अपने साथ लेके चलना पड़ता है। तो आई थिंक ये था, एंड आई थिंक अगर फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी मुझे मिले तो मैं डेफिनेटली वापस खेलना चाहूँगी, अगर टाइम और अपॉर्चुनिटी ये मुझे मिलती है। समाज के कुछ ज्ञानी लोग हैं जो ये कहते हैं कि जो गरीब वर्ग का बच्चा है उसके लिए ज़्यादा मुश्किल है यूपीएससी क्रैक करना। कुहू गर्ग को क्या लगता है, एग्ज़ाम दोनों के लिए सेम है, उतना ही मुश्किल है? क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को? मैं ये कहूँगी यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हर हर कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। वो हार्डवर्क का तो कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं है। जो एक एंड आजकल आई थिंक इंटरनेट की वजह से सारे रिसोर्सेज, गाइडेंस भी बहुत हद तक सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल हो जाता है। कोई कहीं से भी आ रहा हो, उनको सब कुछ मिल जाएगा। तो मैं मगर इससे मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे मेरे फादर की वजह से मतलब नहीं हेल्प मिली, क्योंकि मुझे उनकी गाइडेंस का बहुत फ़ायदा हुआ है, मुझे उससे बहुत एक सही लाइट दिखी है। बट आई थिंक कि हर किसी को वो गाइडेंस कहीं ना कहीं से अलग अलग जगह से मिल सकती है। जैसे आपने भारत के लिए लगभग 70 मेडल जीते हैं, तो कोई यादगार मेडल हो आपका
जो जो आपको अब याद है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मेडल था? हम आई थिंक एक हमारा रशिया ओपन का मेडल था। वहाँ पे मतलब ये सेमीफाइनल्स का है एक्चुअली। सेमीफाइनल्स में हम अपने से बेटर लाइक हायर रैंक्ड ओपोनेंट से खेल रहे थे। कोई हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम जीतेंगे। एंड थर्ड गेम में भी हम लोग मैच पॉइंट्स डाउन थे। मेरी सर्विस थी और उस सर्विस पे मैंने लगातार 3 पॉइंट्स लिए थे। तो आई थिंक वो एक काफ़ी अच्छी हमारी विन थी। काफ़ी उसमें सब लोग बहुत खुश थे। बहुत अनएक्सपेक्टेड विन थी और उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो वो मेरे लिए बहुत यादगार होता है। अच्छा, कुहू गर्ग एक बहुत ही उम्दा खिलाड़ी, लगभग 70 मेडल जिसने जीते हुए थे, एकदम से चोट लगी, हेल्थ रीजंस की वजह से गेम से बाहर हुई, यूपीएससी क्रैक किया। अब अगर इन फ्यूचर कोई बायोपिक बनाना चाहे, कि फिल्म बनाना चाहते हैं आप पर, इन फ्यूचर जब आप एक अच्छी, कहते हैं ना, नामी आईपीएस बन जाएं, सिंघम टाइप, तो आप कौन सी एक्ट्रेस चाहेंगी कि आपकी बायोपिक में काम करे? वैसे ऐसे कोई मेरी बहुत प्रेफरेंस नहीं है, बट मे बी आलिया भट्ट। आई थिंक वो भी बहुत चेयरफुल एंड बहुत बबली रहती है एंड थोड़ी सी सिमिलर पर्सनालिटी मेरी भी रही है। जी। और यूपीएससी की तैयारी, मतलब कब आपने सोच लिया था कि अब मुझे वाकई आईपीएस बनना है? मेरी 2021 अगस्त में ये इंजरी हुई थी। उसके कुछ महीने बाद ये हो गया था कि अच्छा अब सर्जरी करानी पड़ेगी। मिनिमम 1.5 साल का उसमें प्रोसेस लगता कि सर्जरी फिर रिहैब का। तो उस समय मैंने सोचा कि मैं सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहती हूँ। जैसे आईपीएस के लिए ऑब्वियसली आईपीएस भी बहुत प्रेस्टिजियस सर्विस है, बट मुझे आई थिंक सारी सिविल सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा मेरा इसमें जाने का मन था। तो समवेयर अराउंड 2022 मैंने ये बिल्कुल लाइक एक फाइनल फिर वो प्लान्स लिया कि हाँ अब मुझे इसमें जाना है। अच्छा, किसी इंटरनेशनल खिलाड़ी को, किसी भी स्पोर्ट्स के, हमने यूपीएससी क्रैक करते नहीं देखा है, तो आपने एक रिकॉर्ड बनाया, वो भी उसके लिए बधाई आपको बहुत बहुत। थैंक यू। और जो खिलाड़ी निराश हो जाते हैं, चोट लग जाती है, उसके बाद उन्हें लगता है मेरा करियर खत्म हो गया यार, अब मैं क्या करूंगा, ऐसे खिलाड़ियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आई थिंक एक तो इंजरीज तो स्पोर्ट्स का पार्ट एंड पार्सल है। मतलब अब कैरोलिना मारिन को ही देख लें, नीरज चोपड़ा को देख लें, उन्होंने भी सर्जरी अपनी कराई है, उसके बाद वो मेडल्स जीते हैं। तो ये तो आई थिंक स्पोर्ट्स का एक पार्ट एंड पार्सल है। इसमें निराश नहीं होना चाहिए, बट अपना लगे रहना चाहिए। एंड दूसरा मुझे ये लगता है कि वही है कि एक दरवाज़ा बंद होता है तो कहीं और बाकी और दरवाजे खुलते हैं। तो उसके लिए अपने आप को ओपन रखना चाहिए। एंड जैसे जैसे जो अपॉर्चुनिटी दिखे, जहाँ मन अपना, जिस धर की तरफ भी मन हो, उसमें अपना 100% देना चाहिए। इन फ्यूचर में आप कोई ऐसी जगह है जहाँ आप चाहें कि आपकी पोस्टिंग हो? कई जगह पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन कोई पसंदीदा जगह, क्या आप आईपीएस बनने वाली हूँ तो यहाँ पोस्टिंग हो तो मैं समाज के लिए कुछ कर सकती हूँ? ऐसी वेरी ऑनेस्टली कोई भी ऐसी प्रेफरेंस नहीं। आई थिंक पूरी कंट्री में कहीं पे भी मिल जाए, मुझे वहीं पे मन करेगा कि मैं वहाँ के लिए ही जो भी कर सकूँ अपना बेस्ट करूँ। क्या सोचा है कि मैं आईपीएस बनने के बाद ये तबके समाज के, या ये काम ज़रूर करूँगी? ऐसे यूपी जैसा अगर आपको मिलता है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में काफ़ी तरीके से बदला गया है, तो टफ पोस्टिंग जिसे आप कहते हैं, तो आप किन, मतलब फ्यूचर में क्या सोचते हो? आई थिंक एक तो मुझे यही लगता है कि पुलिसिंग बहुत विक्टिम ओरिएंटेड होनी चाहिए। मतलब मैं पापा की बातें सुनते हैं, उनसे मुझे मैं बहुत काफ़ी इसमें प्रभावित हूँ कि पुलिसिंग विक्टिम के जस्टिस के लिए हमेशा होनी चाहिए। तो पुलिसिंग की जितनी पावर्स हैं वहाँ यूज़ होनी चाहिए। दूसरा मुझे लगता है कि आई थिंक जैसे दिन पर दिन टेक्नोलॉजी के साथ क्राइम की नेचर बहुत रैपिडली बदलते जा रही है, तो पुलिस को भी अपने आप को उतनी तेज़ी से, उससे भी आगे एक स्टेप रहना पड़ेगा, तभी वो कर पाएंगे। तो स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ मूव करना ही पड़ेगा। स्मार्ट वर्क से स्मार्ट पुलिसिंग बताया उन्होंने, पहले कहा कि स्मार्ट वर्क से यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, स्मार्ट पुलिसिंग। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि यूपीएससी क्रैक करने की जर्नी के दौरान पेरेंट्स ने तो पूरा आपको सपोर्ट किया, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपका बहुत सपोर्ट किया, आप किनको डेडिकेट करना चाहेंगे? आई थिंक वही जैसे आपने बोला, नंबर वन तो फैमिली है, उनके सपोर्ट के बिना तो इम्पॉसिबल था। उसके अलावा ऐसे काफ़ी सारे सीनियर्स हैं जिन्होंने कुछ रिसेंट ईयर्स में ये एग्ज़ाम क्रैक करा है, एंड उनकी गाइडेंस के बिना अगेन मुझे लगता है मैं काफ़ी भटक जाती, क्योंकि उसकी वजह से मैं आई थिंक एटलीस्ट जो उन्होंने करा, जो उनके लिए वर्क करा, मैं उसको फॉलो कर पाई। एंड बाकी हमारी जैसे पापा के कोलीग्स, हमारी सोसाइटी में और भी जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी भी गाइडेंस मैंने ली थी, एंड आई थिंक उससे भी बहुत ज़्यादा मदद मिली है। तो आई थिंक इन सब लोगों का बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड मैं करना चाहूँगी। चूंकि अब आपने यूपीएससी क्रैक कर लिया है, तो बैडमिंटन के तमाम आपके दोस्त होंगे जो
लड़के लड़कियां तमाम जो खिलाड़ी हाँ भारत के लिए भी खेल रहे होंगे हाँ या और स्पोर्ट्स जो भारत के लिए खेल रहे हैं, क्या उनका कोई फोन या मैसेज नहीं आया कि अरे कुहू ने कर लिया तो हम लोग भी कर लेंगे यार? नहीं तो एक्चुअली बहुत लोगों का मैसेज आया। आई थिंक बहुत लोग दे वर फीलिंग वेरी प्राउड, सबको बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा था, सब बहुत खुश थे क्योंकि आई थिंक एथलीट्स इमेजिन भी नहीं करते कि हम इस साइड जाएंगे, इसको एक ऑप्शन की तरह कभी कंसिडर भी नहीं करते हैं मोस्टली। तो उन सब से मैसेजेस मिलना बहुत अच्छा लग रहा था। मेरे बहुत सारे सीनियर्स ने मुझे मैसेज करा, बहुत सारे मेरे कोलीग्स ने मैसेज किया, बहुत सारे जूनियर्स ने भी मैसेज करा कि आपको दीदी देख के बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल रही है कि हम भी इस डायरेक्शन में जा सकते हैं। आई थिंक ये सारे ही मैसेजेस बहुत स्पेशल हैं। और चूंकि कई आपको ऐसे लोग सुन रहे होंगे यूपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो उनके लिए कोई आप मैसेज देना चाहें कि कैसे तैयारी करें, कैसे मतलब इसको क्रैक किया जा सकता है? अब कुहू ने कर लिया क्रैक, तो बताइए उन लोगों को क्योंकि आपको सुन रहे हैं वो सीधा। आई थिंक एक प्लानिंग होना बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक लॉन्ग टर्म आपका प्लान होना चाहिए कि अच्छा मैं अगर 1 साल का अपने एग्जाम से पहले का टाइम ले रहा हूँ, मैं 1 साल में कैसे करूँगा। उसके बाद मीडियम टर्म एंड देन शॉर्ट टर्म, बिल्कुल इमीडिएट डेली एंड वीकली टारगेट्स, एंड इस प्लान पे फिर स्टिक करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए क्योंकि क्वालिटी पे एम्फेसिस होना चाहिए। आपके जो रोज़ के टारगेट्स हैं, आप अगर उनको मीट करेंगे तो एट द एंड ऑफ द डे आप एग्जाम में ये सोच के एंटर करेंगे कि मैंने अपना बिल्कुल 100% करा है, मैंने अपने टारगेट से स्टिक करा है, डन माई बेस्ट। बाकी अब आई थिंक भगवान के हाथ में छोड़ना चाहिए। मुझे भी लगता है यहाँ अगर मेरा भी अभी रिजल्ट आया है, सब भगवान की कृपा से है, बिकॉज ये एग्जाम बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी इसमें रोल प्ले करते हैं, तो उसको फिर उसके कुछ चीज़ें हमें हमारे हाथ से बाहर रहती हैं। अच्छा कुहू, आपसे एक सवाल और जानना चाहते हैं कि स्पोर्ट्स ने किस तरीके से आपकी मदद की यूपीएससी क्रैक करने में? कितना आपको कहते हैं ना, कितना पावर दी अंदर से कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ? आई थिंक मेरा जो 10-12 साल का पूरा बैडमिंटन को मैंने इतना डेडिकेटेडली परस्यू करा, तो उस समय बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ थी जो मेरे अंदर बिल्कुल डीपली इनकलकेट हो गई थी, और ये सारी क्वालिटीज़ ने मुझे हेल्प करा, जैसे कि डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, फिर एक ये प्लानिंग, सेल्फ एनालिसिस कॉन्स्टेंटली, ये सारी चीज़ें थी जो तब से मेरी थी। रोज़ सुबह उठ के आपको 5 बजे कोर्ट पे जाना ही पड़ता था, तो ये सारी चीज़ों ने मुझे यहाँ मतलब पे आपको बहुत जो हेल्प करा डिसिप्लिन है। स्पोर्ट्स ने सिखाया उसका फायदा आपको यूपीएससी क्रैक करने में। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा। तो तमाम दर्शक सुन लें, तमाम वो लोग भी सुने यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि डिसिप्लिन इसमें बहुत ज़रूरी है। उसके बाद स्मार्ट वर्क, इन्होंने बताया कि ये नहीं कि आप सारा दिन तैयारी करें, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या पढ़ाई कर हाँ रहे हैं, हाँ टारगेट आपका होना चाहिए। हाँ तो उम्मीद करते हैं तमाम जितने भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो हमारे दर्शक हैं टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल के, लगभग 1 करोड़ फैमिली है हम लोगों की, और उन लोगों को ये पसंद आया होगा कुहू ने जिस तरीके से, जिस बेबाकी से जवाब दिए कि जिस एक खिलाड़ी के तौर पर तो उन्होंने भारत के लिए लगभग 70 जो है मेडल जीते ही थे। उसके बाद यूपीएससी क्रैक करके कहते हैं भारत की जो आधी आबादी है यानी महिलाएं, उनको भी एक बड़ा मैसेज दिया है कि ज़रूरी नहीं कि एक फील्ड में आप अगर हार जाएं या थक जाएं तो नई शुरुआत नहीं हो सकती। तो ये नई शुरुआत जो कुहू ने की है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू उम्मीद थैंक करते यू। हैं कि जब आप आईपीएस बन जाएं, बहुत नामी हो, तब भी आपका इंटरव्यू मैं कर पाऊँ। हाँ, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू वेरी मच।